1 जनवरी 1818 का वह दिन जब सूरज की पहली किरण पुणे के आसमान पर पड़ी। कोहरा अब धीरे धीरे छंट रहा था और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना 28,000 सैनिक ताकत और अहंकार का प्रतीक थे। दूसरी तरफ मात्र 500 सैनिक जिनकी कमान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। लेकिन इन सैनिकों में ज्यादातर सैनिक महार समुदाय से थे, वो समुदाय जो सदियों से हाशिए पर था। आज उनकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, सम्मान की लड़ाई। महार समुदाय एक ऐसा वर्ग है जिसे समाज ने हर संभव तरीके से नीचा दिखाया। उन्हें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं और न ही सम्मानजनक जीवन का। लेकिन 1818 का यह दिन कुछ अलग था। यह दिन था जब इतिहास गढ़ा जाने वाला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ते हुए महार सैनिकों को न केवल दुश्मन के खिलाफ लड़ना था बल्कि उस समाज के खिलाफ भी जिसने उन्हें हमेशा से अपमानित किया। कप्तान फ्रांसिस स्टांटन जो इस छोटी सेना की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसी रणनीति तैयार की जो महार सैनिकों के साहस पर आधारित थी। उन्होंने कहा था, हमारे पास संख्या नहीं पर साहस है और साहस ही हमें जीत दिलाएगी। जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते होते पेशवा की विशाल सेना ने हमला बोल दिया। उनके घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाने ने मैदान को घेर लिया। लेकिन महार सैनिक पीछे हटने वाले नहीं थे। हर तलवार के वार के साथ, हर ढाल की टक्कर के साथ वे अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। यह युद्ध केवल शारीरिक ताकत का नहीं था, यह उस मानसिकता के खिलाफ था जो कहती थी कि कुछ लोग हमेशा नीचे रहेंगे। हर बार के साथ महार सैनिकों ने यह साबित किया कि वे न केवल लड़ सकते हैं बल्कि जीत भी सकते हैं। 12 घंटे तक यह युद्ध चला। हर तरफ लाशें बिछी थी, लेकिन महार सैनिक अड़े रहे। उनका धैर्य और साहस पेशवा की ताकत के सामने एक मजबूत दीवार बन गया। दिन ढलने तक मैदान का मंजर बदल चुका था। पेशवा की सेना जो 28,000 की संख्या में थी, वह हार मान चुकी थी और दूसरी तरफ मात्र 500 सैनिकों की टुकड़ी ने इतिहास रच दिया था। इस जीत ने केवल एक युद्ध नहीं जीता बल्कि उस सोच को भी हराया जो जाति और वर्ग के आधार पर लोगों को छोटा मानती थी। महार सैनिकों ने दिखा दिया कि सम्मान के लिए लड़ने की ताकत किसी भी बाधा को पार कर सकती है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई एक प्रतीक बन गई। यह जीत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो थी, लेकिन इसमें भी ज्यादा यह दलित समुदाय की आत्मसम्मान और अधिकारों की जीत थी। यह वह पल था जिसने यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति चाहे तो वह किसी भी जाति या वर्ग से हो, अपने सम्मान के लिए खड़ा हो सकता है। आज भी हर साल 1 जनवरी को लोग इस स्थान पर वे अपने पूर्वजों की वीरता को याद करते हैं और इस बात का जश्न मनाते हैं कि साहस और इच्छा शक्ति किसी भी शक्ति से बड़ी होती है। भीमा कोरेगांव हमें सिखाता है कि संख्या मायने नहीं रखती, मायने रखता है हौसला, सम्मान और न्याय के लिए लड़ने का जज्बा। यह गाथा है उन लोगों की जिन्होंने समाज के बंधनों को तोड़ा और इतिहास रच दिया, और यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन की हर लड़ाई में डटकर खड़े हों।